14 साल, 12 प्लेऑफ्स, 10 फाइनल्स, 5 ट्रॉफीज। क्या कहानी है ये चेन्नई की, महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई की। इस साल ये 5वीं ट्रॉफी कैसे जीती है, इसके लिए वो 6 कौन से बड़े पहलू हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट टुडे। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। आज चोपड़ा जी की चौपाल नहीं करते, आज जरा सुपर ओवर करते हैं। अब सुपर ओवर में वो 6 पहलुओं के ऊपर फोकस करेंगे। भाई वो कौन सी ऐसी 6 चीजें हैं जो इस साल आपको चेन्नई में दिखी और मतलब चेन्नई ने जो काम किया है उसकी प्रमुख वजह क्या थी। तो लेट्स स्टार्ट विद एंड दिस इज कंप्लीटली लेफ्ट फील्ड। ये किसी ने नहीं सोचा था। पिछले बार जब ट्रॉफी जीते तो चेतेश्वर पुजारा इस टीम में थे। इस बार जब ये ट्रॉफी जीते तो अजिंक्य रहाणे इस टीम में थे। अजिंक्य रहाणे, रिसर्जेंट रहाणे, दैट्स द स्टोरी। दैट्स सबसे पहली मेरी जो स्टोरी है वो यही है, क्योंकि ये कहानी बताती है बिलीफ की। ये कहानी बताती है कि आप जो लोगों आपके बारे में सोचते हैं ना, मैं वो नहीं सोचता हूं, हमें वो नहीं लगता है। हमें ये लगता है कि आप कर सकते हैं और जाइए करके दिखाइए। दैट काइंड ऑफ एम्पावरमेंट, दैट काइंड ऑफ कि भाई चलो अजिंक्य मुश्किल नंबर इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंट नंबर, मुश्किल शायद उतना नहीं पर इंपॉर्टेंट नंबर 3। आसानी से आप नंबर किसी को थमाते नहीं है। और ओपन में जगह थी नहीं, ऋतुराज और डेवन कॉनवे थे, तो उन्होंने कहा चलो भैया रहाणे एट 3। अब रहाणे एट 3 इज मतलब वो आप ये कह सकते हैं थोड़ा सा ना ये रिस्की मामला है, क्यों अगर कहानी बदल गई तो फिर आप उस पर ना वो म्यूजिकल चेयर्स बनते हुए देखते हैं, एक के बाद एक बदलते जाएंगे वहां पे लोग। पर इन्होंने शुरुआत कहां की, वो जो अवे मुकाबलों में शुरुआत की, एंड ही बैटेड लाइक अ ड्रीम। चाहे वानखेड़े का मैदान हो या फिर ईडन गार्डन्स हो, ही वाज एब्सोल्युटली सबलाइन। जब घर पे आए तो स्ट्रगल किया। घर के आंकड़े और बाहर के आंकड़े अगर आप देखो तो जमीन आसमान का अंतर है रहाणे का। लेकिन ऐसा नहीं कि घर पे ड्रॉप किया, तो कहते खेलो, आप यहाँ पे भी खेलो, इट्स ओके। आप नहीं रन बना रहे हो यहाँ पे, इट्स फाइन, क्योंकि ये परिस्थितियां कुछ अलग हैं या आपको सूट नहीं करती हैं, पर मेरी टीम में आपकी नंबर 3 पे जगह बनती है ना। वो थोड़ा बिलीफ जो है ना कि इट्स ओके, मैं चलवा लूंगा, मैं काम करा लूंगा। किसी दिन अगर अच्छी पार्टनरशिप ओपनिंग हो गई, खासतौर से चेन्नई में, तो उनको नीचे भी कर दिया, कह रहे आप रहने दो, नो प्रॉब्लम, आप बैटिंग करने मत जाओ। जैसे वहां नहीं गए, जैसे दिल्ली में नहीं गए कि भाई आप चले जाओ, किसी और को भेज देते हैं, इट्स फाइन, क्योंकि वहां आपकी शायद जरूरत नहीं है। रोल डेफिनेशन उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर रिसर्जेंट रहाणे, अजिंक्य रहाणे का ये जो 2.0 वर्जन दिखा है, अपडेटेड, अपग्रेडेड, इट्स कर्टसी चेन्नई। कुछ तो है। एक मैंने मीम देखा था कि यहां से आप डालिए टेस्ट क्रिकेटर्स, दूसरी तरफ से निकाल देते हैं वो T20 क्रिकेटर्स। दैट्स द ब्यूटी ऑफ चेन्नई। तो रिसर्जेंट रहाणे इज एन इंपॉर्टेंट थ्रेड, नॉट जस्ट कि उन्होंने क्या किया है, पर ये इस फ्रेंचाइज के बारे में हमें क्या समझाता है, क्या दिखाता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि क्लियर रोल। दूसरा जो पॉइंट है वो है क्लियर रोल्स। सबके रोल्स क्या क्या थे, क्योंकि T20 क्रिकेट में रोल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरे विचार में आपको क्या किरदार दिया गया है, उस किरदार को निभाना इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। अगर किसी को बोला आप जाइए पिटाई कीजिए, तो फिर पिटाई कीजिए। और अगर वहां पे आप डिफेंसिव खेल गए तो फिर आप चाहे रन बनाओ, लेकिन आप अपनी टीम के लिए नहीं, टीम के खिलाफ खेल जाते हैं। कभी आप किसी गेंदबाज को देखो तो कहो कि यार यू नो व्हाट, विकेट नहीं चाहिए, वाइड ऑफ पर चुपचाप डालते रहो, क्योंकि स्टंप्स में डालोगे तो विकेट मिलने के चांस है। यू मिस, आई हिट, पर विकेट नहीं चाहिए, वाइड ऑफ पर डालना है, क्योंकि ये फील्ड मैंने सजा दी है। और आपका रोल इस टीम में इस समय ये है। आई थिंक दैट्स द क्लैरिटी। ये पूरी क्लैरिटी जो है चेन्नई में हर गेंदबाज, हर बल्लेबाज के पास है, कि अगर आप डेवन कॉनवे, ऋतुराज से शुरू कर दीजिए, आपका ये रोल है कि आपको थोड़ा सा डीप लेकर जाना है इनिंग्स को। यू कैन टेक योर टाइम। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पहले 6 ओवर में 70 बनाने हैं। कोई उनको नहीं कहता 6 में 70 बनाओ, कितनी भी सपाट पिच क्यों ना हो, आप अपना टाइम लीजिए, अपनी नेचुरल गेम खेलिए। यस, बी अग्रेसिव इफ यू कैन, और असेस करो पिच को, कंडीशंस को, और उसके अनुसार जो चलना है वो आप चलिए। लेकिन ऐसे कोई बंदूक नहीं रखिए सर पे। आपका रोल ये है कि आप इंश्योर करो कि पहले 10 ओवर में हम 4 विकेट नहीं खोएंगे। अगर 10 में आप 4 नहीं खोएंगे तो फिर आखिरी 10 में ना, वो सेकंड जो 10 है उसके अंदर आप 10 का दम दिखा सकते हैं। अजिंक्य रहाणे का रोल बड़ा क्लियरली डिफाइंड था कि आपको ये करना है। शिवम दुबे, कहां से आया शिवम दुबे यार? शिवम दुबे इन दैट रिस्पेक्ट, नॉट दैट आई रियली रिस्पेक्ट द गाय, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे लगा कि थोड़ी रॉ डील मिली है उनको। बैंगलोर में थे, मौके नहीं मिले। राजस्थान में गए, मौके नहीं मिले। जब मिले तो उन्होंने रन्स भी बनाए, पर उस नंबर पे बहुत मौके नहीं मिले। इस टीम में बड़ा क्लियर किया था कि देखिए आपने अपनी गेम पे काम किया, और काम भी किया, एक्चुअली बाउंसर पे काम किया है, लेकिन उसके बाद सामने की तरफ छक्के मारने, ये आपका रोल है। रोल दीपक चाहर का बड़ा डिफाइंड है, आप शुरू में 3 ओवर डालिए। मथीश पथिराना का बड़ा डिफाइंड है कि आपने 4 ओवर डाली एंड में। मनीष तीक्ष्णा का भी वो रोल डिफाइंड है कि कहां पे कब कितनी गेंदबाजी करनी है। आई मीन दिस इज स्टेलर। जिस तरीके से रोल्स डिफाइन किए गए हैं ना, ये मुझे लगता है कि
चेन्नई को बहुत खास बनाती है। एंड दे डोंट कीप चेंजिंग, वो गोल पोस्ट चेंज नहीं करते, वो आपके रोल्स चेंज नहीं करते। आज हीरो है, कल हीरो का भाई या फिर साइड एक्टर नहीं बनाते। दे प्रीटी मच नो एंड दैट्स व्हाई यू फाइंड कंफर्ट। कोई ऐसा खिलाड़ी ऐसा नजर नहीं आता जो थोड़ा सा क्रिंज कर रहा हो, जो थोड़ा सा मतलब क्या है, जैसे हमें दिखा कि वो अक्षर पटेल ने कहा कि यार ये लेफ्टी को मैंने आउट किया तो मुझे ओवर मिल गए। दैट्स नॉट द माहौल यू विल एवर गेट इन चेन्नई, क्योंकि सब के सब वो एक दिशा में बढ़ रहे होते हैं, तभी तो गाड़ी आगे चलती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है भैया मथीश पथिराना, इन्होंने अनलीश किया। शुरुआत अच्छी नहीं थी, बॉलिंग थोड़ी सी टीम की कमजोरी थी, उसके बाद सिसांदा मागला को इंजरी हो जाती है, दीपक चाहर इंजर्ड हो जाते हैं, ड्वेन प्रेटोरियस उस स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, तो भाई कैसे चलेगी। तुषार देशपांडे विकेट लेते हैं पर बहुत एक्सपेंसिव है। मथीश पथिराना को तैयार किया गया, द वेपन कॉल्ड मथीश पथिराना। डेथ ओवर्स में उनसे लगातार 4 ओवर कराना, मतलब ड्वेन ब्रावो अपने पीक पे ये काम करते थे, वो भी इतना ही अच्छा कर पाते थे। ऐसा नहीं कि सडनली आप पाएंगे कि वो हर ओवर हर मैच के अंदर 4 ओवर 24 रन 2 विकेट, नहीं। वहां पे 4 में 40 पड़ते हैं, वहां पे भाई नो बॉल्स, वो दबाव पड़ेगा, क्योंकि उनका तो एक्शन भी ऐसा है ना कि अभी फाइनल की बात सुन लीजिए, 10वें ओवर तक एक भी एक्स्ट्रा नहीं दिया था चेन्नई ने, डिसिप्लिन एज एवर। लेकिन मथीश पथिराना है, पहले उन्होंने एक वाइड फिर दूसरी वाइड। अब ऐसा नहीं कि धोनी जाके कहते हैं भाई वो हेलो क्या कर रहा है, फाइनल है, कोई एक्स्ट्राज नहीं दे रहे, आप क्या कर रहे हो। उन्हें अच्छी तरह से आइडिया मथीश पथिराना के साथ ये एक फ्लिप साइड है, कॉइन की 2 साइड्स होती है। एक तरफ वो इफेक्टिव डेथ बॉलर है, पर दूसरी तरफ वो थोड़े से एक्स्ट्रा दे सकते हैं, क्योंकि एक्शन उस तरीके का, उतने कंसिस्टेंट नहीं होंगे, पर रोल्स बिल्कुल डिफाइंड है। रविंद्र जडेजा कब करेंगे गेंदबाजी, कितनी गेंदबाजी करेंगे, एंड में महेश तीक्ष्णा का एक और बचा के रखना, आई मीन इट दिस द क्लैरिटी। और इस वजह से आप इस टीम में बदलाव भी नहीं देखते कि किस तरीके से आप कहां पे किसका इस्तेमाल करना। बट मथीश पथिराना मेरे विचार में जो यॉर्कर्स डालते हैं, जो स्लोवर्स डालते हैं, उसके बाद जो एक वो थोड़ा सिंगी एक्शन है, तो वहां से बाउंसर्स भी अच्छे हैं, एंड देन द टेम्परामेंट टू गेट हिट एंड स्टिल कम आउट एंड परफॉर्म, मतलब फिर दोबारा वो एग्जीक्यूट करना प्लान को। तो मथीश पथिराना नाम का वेपन जो इसको अनलीश किया ये एमएसडी की चेन्नई ने। चौथा एक ऐसा फैक्टर है जिसको आप अंडर वैल्यू नहीं कर सकते, दैट इज महेंद्र सिंह धोनी का। सबको लगा ये दिस इज महेंद्र सिंह धोनी लास्ट चांस, मतलब दैट्स इट, इसके बाद नहीं खेलेंगे ना, तो फिर इनके सारे होम गेम्स हैं। 7 तो थे चेन्नई में शुरुआत में लीग फेज में, फिर एक क्वालिफायर 1 8 हो गए। इसके बाद ये 8 खेल जो मैचेस हैं ये बाहर जाके खेले हैं, 7 लीग फेज के और 1 फाइनल्स। सब जगह पीला समंदर था। आई मीन इतना प्यार, इतना इज्जत, इतना सम्मान कि आप कहीं पर भी जाओ। मैंने चेन्नई में, मतलब चेन्नई तो ठीक है अपनी जगह है, पर आप अगर वानखेड़े में जाओ, ऐसा लग रहा था लोगों ने ना नीली टी शर्ट पहनी हुई है लेकिन उसके ऊपर पीली पहन के आए हैं। तो जब महेंद्र सिंह धोनी आ रहे हैं, धोनी खेल रहे हैं, धोनी जहां पे जा रहे हैं, तो पीली टी शर्ट है, उतार के नीचे से नीली निकलती है। पर पीली टी शर्ट हमने बैंगलोर में देखी, हमने वानखेड़े में देखी, हमने ईडन गार्डन्स को पूरा पीला समंदर देखा। इतना प्यार ना, सडनली यू रियलाइज कि वो जो होम एडवांटेज है, इनके पास तो सारे होम थे यार। कोई ऐसा मैच नहीं था जहां पे लोगों ने आगे शोर ना मचाया। एमएसडी चेन्नई 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 से प्यार नहीं है दिल्ली वालों को या कोलकाता को या वानखेड़े वाले खिलाड़ियों को या बैंगलोर को, किसी को चेन्नई से प्यार नहीं है। प्यार सिर्फ एक इंसान से था और वो था और है और रहेगा, दैट्स महेंद्र सिंह धोनी। ब्यूटीफुल पिक्चर थी एक्चुअली, किसने ट्वीट की थी, आई कांट यूज इट, फिर कॉपीराइट आ जाएगा, जिसके अंदर ना कहते हैं इनको इतना क्रेडिट क्यों मिलता है। इनको इतना क्रेडिट इसलिए मिलता है कि उस जब ट्रॉफी दिखाई ना, तो बिल्कुल पीछे एक अकेले में खड़े हुए थे, पूरी टीम जो है ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचा रही थी, पीछे साइड में खड़ा था बंदा। जब वो सबको क्रेडिट देते हैं ना, तो पूरा विश्व मिलकर इस खिलाड़ी को क्रेडिट देता है। आई मीन दिस वॉज सररियल। मैंने ऐसा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि इस तरीके का लोगों को लगा कि हम फेयरवेल दे रहे हैं। फेयरवेल था या नहीं था, नोबडी नोज। अभी तो एमएस ने कहा कि शायद मुझे भी नहीं पता है, पर दिस वाज समथिंग दैट प्लेड इन फेवर ऑफ चेन्नई एंड मैसिवली। जड्डू का जादू क्या बात है। क्योंकि जड्डू का ना, मुझे इस बार पता क्या लगा एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि कप्तान ने ना एक एजेंडा बनाया कि देख जड्डू ऐसा है, आई विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू, मतलब आई विल मेक यू द बेस्ट प्लेयर दैट यू कैन एवर बी। और उस कमिटमेंट के साथ जहां पे गेंदबाजी, कितनी गेंदबाजी, बल्लेबाजी अपने से ऊपर, और उनको तैयार कर रहे थे कि जा यार कोई बात नहीं, तू डिफेंस का अगर बैट से बॉल नहीं लग रही तो भी पहले ही जा, इट्स ओके जड्डू, दैट्स फाइन। लेफ्टी ने आपको 2 छक्के मार दिए, डोंट वरी अबाउट इट, डाल दे, क्योंकि आज यहाँ पे छक्के लग गए लेकिन एक दिन फिर आपको दोबारा इस एक और लेफ्टी को बॉलिंग करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, डालते रहो, टेंशन नहीं लेना। इस बारी खेल को भी सीख लेते हैं, वो डीप पॉइंट पे फील्डर रखते हैं, थोड़ा फायर करते हैं बॉल को स्लाइटली आउटसाइड ऑफ, एंड जब वैसा कर पाओगे तो फिर डेविड मिलर के डंडे पे भी मार पाओगे, क्योंकि आपने लेफ्टी की अगेंस्ट इतनी गेंदबाजी की थ्रू आउट द सीजन की लेफ्टी आता है, फर्क नहीं पड़ता है। तो जड्डू का जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, जड्डू को जैसे एम्पावर किया गया, जड्डू का जैसे बेस्ट निकाला गया, मेरे विचार में जड्डू का जादू जो था ना, वो उसको तैयार किया जा रहा था
कि जड्डू 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 एंड देन इन द फाइनल्स 2 गेंदे 10 रन, छक्का चौका, सर जाडेजा। इनक्रेडिबल था जड्डू के लिए सीजन। अगेन ब्रेक थ्रू सीजन एज अ बॉलर, नॉट एज अ बैटर, पर इतनी अच्छी गेंदबाजी, इतनी इफेक्टिव गेंदबाजी शायद जड्डू की आपने इस पूरे मतलब पिछले 4-5 साल में आईपीएल में नहीं देखी होगी। वैसे आपने बहुत बार देखा है जड्डू को अच्छा करते हुए, लेकिन आईपीएल में थोड़ा सा 50-50 था, मिडलिंग परफॉर्मेंस कहा करते थे हम इनका, लेकिन ये जो साल था ये जड्डू का साल था। Last but not the least, of course, let's talk about Conway. It's Devon Conway. इनके साथ ऋतुराज भी थे, अकेले नहीं थे डेवन कॉनवे, पर ऋतुराज कंसिस्टेंटली मतलब वो काम साथ में करते जा रहे थे, लगे हुए थे। मतलब रन बनाया उन्होंने, ये 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 है। तो प्रिंस जो है वो तैयार हो रहा है कि किसी दिन तो सुपर किंग की कप्तानी इन्हीं के कंधों पर आएगी। मुझे नहीं लगता कि ये टीम किसी विदेशी खिलाड़ी की कप्तानी में आपको खेलता हुआ, ये टीम खेलती हुई किसी भी विदेशी खिलाड़ी की कप्तानी में दिखेगी। चेन्नई नहीं दिखेगी, ये इंडियन कप्तान होगा। अगर नहीं होंगे एमएस, जब नहीं होंगे तो आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ होंगे। बट डेवन कॉनवे यार कहां से आता है बंदा यार। आई मीन साउथ अफ्रीका की पैदाइश, न्यूजीलैंड में जाके खेलना और उसके बाद इंडिया में आके चेन्नई जैसी धीमी पिच के ऊपर रन बनाना, स्पिन का जिस तरीके से उन्होंने डोमिनेट किया है, मतलब जो खेलने का तरीका भी अलग है। इवन इन दैट फाइनल्स ना, मतलब जो शुरू में ऐसे करके स्टेप आउट गए कवर्स के ऊपर से, हार्दिक पांड्या को छक्का मारा उन्होंने। मोहम्मद शामी के खिलाफ 3 बार आउट हो चुके थे, इस बार उनको ओवर द स्टंप्स गए तो चौका, राउंड द स्टंप्स गए तो चौका। ही टुक द अटैक टू द ऑपोजिशन। डेवन कॉनवे का जो कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो दिल्ली वाला मैच याद आता है, राइट, मस्ट विन गेम था, स्लोइश सरफेस था, ही जस्ट वेंट आफ्टर द बॉलर्स। आपको ये फाइनल के अंदर वो 40 रन की कैमियो याद आती है, क्योंकि इस परफॉर्मेंस ने चेन्नई को एक ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा किया कि दे वर नेवर बिहाइंड द आस्किंग रन रेट, क्योंकि डेवन कॉनवे ना चौके पे चौके तल रहे थे यार। और ऐसी एक नहीं, ऐसी चेन्नई के लिए आपको बहुत सारी, घर पे कोई सा मैच, पंजाब वाला मैच उठा लो, घर पे तो कितने मैच उठा लो, हर मैच में रन बनाए भाई। तो वो कंसिस्टेंटली रन बनाते थे, जहां नहीं बनते थे वो विकेट फेंक के नहीं जाते थे। तो यस, मैं नहीं तो कॉनवे, डेवन कॉनवे। आई मीन ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। स्पेशल मेंशन टू दीपक चाहर टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि शुरुआत में इंजर्ड हो गए थे, आधा सीजन खेले नहीं थे, पर जब खेलना शुरू किया, पावर प्ले में विकेट चटकाने शुरू किया, सडनली वो धोनी की एक समस्या को सॉल्व किया कि नहीं गेंद तू संभाल ले बेटा, पुरानी गेंद में मतीश पथिराना को ले आऊंगा, अपना काम सही होगा, बीच में स्पिनर से चला लेगा। सो मच सो कि मोइन अली से गेंदबाजी नहीं करे, बेन स्टोक्स को मैच नहीं खिलाया। आई मीन दिस इज अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टीम, जो इनामर नहीं होती है कि बाहर कौन बैठा है, जो इनामर नहीं होती इसकी रेपुटेशन क्या है। वो कहते हैं यार देखो हमारा ये काम चल रहा है, इनसे चल रहा है, अपने कोई नहीं से चलाना है, इससे आगे नहीं देखना। बट दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी। चेन्नई हैज नाउ बिकम वन ऑफ इक्वल हो गए, 5-5 टाइटल्स हैं, और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज हमेशा थे ये इन द एंटायर वर्ल्ड। पर अब जब आप मुंबई के बिल्कुल साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े हैं, मुंबई 16 सीजन खेला है तो सिर्फ 14 ही खेले हैं, 14 में 12 बार प्लेऑफ्स, 10 फाइनल्स, 5 ट्रॉफीज। आई मीन चेन्नई सुपर किंग्स, दे आर इनक्रेडिबल। आज के लिए, अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजाइएगा। आज #आकाशवाणी जियो सिनेमा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज उसमें हमने टीम ऑफ द सीजन पिक की है, और HS प्रणॉय जो अभी मलेशियन मास्टर्स जीते हैं, द ओनली इंडियन टू विन द मलेशियन मास्टर्स, करंटली इंडिया नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 7, इनके साथ हमने एक बहुत अच्छा सा इंटरव्यू किया है, तो प्लीज डू चेक इट आउट। #आकाशवाणी ऑन जियो सिनेमा।